मेष राशि सितंबर 2021। कर्म के साथ कमी लाभ में संघर्ष बढ़ेगा जीवन में। इस संसार में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हो। बस एक संकल्प की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगन से जुड़े रहे और तय करें कि मैं लक्ष्य को प्राप्त करने तक काम करता रहूंगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योतिष जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम सितंबर 2021 के राशिफल को समझने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आज के इस भाग में हम मेष राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। मेष जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। व्यक्तित्व के विषय में विचार करें तो मेष राशि के लोग अपने मेहनती व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना ही आपका मूल स्वभाव होता है। पिछले कुछ दिनों से आपका राशि स्वामी मंगल अपने मित्र की राशि में अर्थात रवि की सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है, जो पिछले महीने में आपके लिए बहुत शुभ साबित हुआ। उसने आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया। ग्रह लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, तदनुसार मंगल भी अभी अपनी स्थिति बदलेगा, लेकिन आपको अपने इस स्वभाव को बनाए रखना होगा। अर्थात पिछले महीने में जो प्राप्त हुआ है उसे आप जारी रखें, क्योंकि इसी माह में मंगल नियमानुसार अपनी स्थिति बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह स्थिति आपके षष्ठम स्थान पर आती है, तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह तो हुआ ग्रह के विषय में, लेकिन यदि आपने अपने निश्चय को दृढ़ किया कि नहीं, मैं तो सफल होना ही चाहता हूँ, तो आप बेहतर स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र की यात्रा आपके षष्ठम भाव में से शुरू है। विशेष बात यह है कि 16 सितंबर तक आपका पंचमेश पंचम भाव में रहेगा। संक्षेप में कहें तो यह महीना आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से शुभ रहेगा। यद्यपि 6 सितंबर को होने वाला राशि स्वामी का परिवर्तन आपके लिए कष्टप्रद है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से उसे दूर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुटुंब की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से विचार करें तो इसमें माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, चाचा, मामा, दादा, पौत्र, ससुराल, मायका जैसे सभी वर्ग आते हैं। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। मेष राशि के जातकों द्वारा अपना परिवार सदैव उपेक्षित रहता है, क्योंकि वे लगातार काम में व्यस्त रहते हैं। हालांकि इस दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। माता पिता से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। माता से कुछ लाभ हो सकता है। पिता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महीने के पहले 5-6 दिन जीवन साथी से थोड़ी समस्याएं रहेगी, लेकिन उसके बाद जीवन साथी से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपके षष्ठम भाव में भ्रमण कर रहा है। 6 सितंबर को वह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तमेश के सप्तम भाव में आने से आपको जीवन साथी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कारक को भाव नाशाय, यह नियम है, लेकिन वह भी यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र की स्वराशि आती है। उससे आपको सहायता प्राप्त होगी। पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि का पराक्रमेश बुध ग्रह है। यह बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च अवस्था में विराजमान है, आपके षष्ठम स्थान में विराजमान है। यह बुध आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा।
साथ ही वह शुक्र का नीचत्व भंग कर राजयोग का निर्माण कर रहा है। 22 सितंबर तक वह आपके षष्ठम भाव में रहेगा। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। चूंकि वह उसके मित्र की राशि है, इसलिए वहाँ भी आपको बुध से शुभ फल प्राप्त होंगे। संक्षेप में, मेष जातकों के लिए यह महीना पराक्रम की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। आपको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति, इस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। मेष जातकों ने अपने परिश्रम से सुख प्राप्त होता है। लगातार व्यस्त रहने से उन्हें खुशी मिलती है। उसके अनुसार आप सदैव परिश्रम करते रहेंगे। 6 सितंबर को जब आपका राशि स्वामी कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जिस प्रकार निरंतर परिश्रम करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार समय पर विश्राम करना भी आवश्यक है। इसीलिए 6 सितंबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उचित समय पर विश्राम करने और फिर से काम शुरू करने की आपको आवश्यकता है, जिससे आपको पारिवारिक सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। जो जातक नए वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए महीने का दूसरा सप्ताह लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि जो लोग वास्तु के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुकने की सलाह दी जाती है। माह का प्रथम सप्ताह उनके लिए शुभ है, लेकिन इस अवधि में यदि वास्तु के योग नहीं बने या लेन देन का व्यवहार पूरा नहीं, तो आपको शुभ समय की राह देखनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो इस माह में मेष जातकों को कई अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना विशेष रूप से अच्छा रहेगा। आपको इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। संक्षेप में, यह अवधि आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। आपको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन से मिली सफलता से दीर्घकाल लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप प्रतिस्पर्धियों को मात देने वाले हैं। आप शत्रुओं को पीछे हटने के लिए विवश करेंगे। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें उस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा है, जब अत्यंत आवश्यकता हो तभी कर्ज लेना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से सोचे तो यह सितंबर महीना मेष जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा। इसीलिए आपको अपना पूरा लक्ष्य काम पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। भाग्य की दृष्टि से सोचे तो मेष राशि के भाग्येश गुरु महाराज 14 सितंबर तक कुंभ राशि में विराजमान है, अर्थात वह आपके लाभ स्थान में शुभ स्थिति में बैठे हैं। वक्री अवस्था में वह आपको शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन 14 सितंबर को वह वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और नीचत्व प्राप्त करेंगे। भले ही वहाँ शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग हो रहा हो, लेकिन भाग्येश का नीच होना और साथ ही वक्री भी होना शुभ स्थिति नहीं होती।
क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रहों का बल बढ़ जाता है। शुभ होने पर शुभ फल बढ़ता है और अशुभ होने पर अशुभ फल बढ़ता है। तो यहाँ गुरु महाराज की अवकृपा आपको संघर्ष करने के लिए विवश कर सकती है। कर्म की दृष्टि से सोचा जाए तो मेष जातक जो सदैव कर्म प्रधान है, वे इस महीने के दूसरे सप्ताह में थोड़े आलसी हो सकते हैं। काम से बचने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मूल स्वभाव के अनुसार अपने कर्म पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। आप पिछले 2 महीनों से लगातार अच्छा कर्म कर रहे हैं, वही यात्रा आपको जारी रखनी चाहिए। बस उचित समय पर विश्राम करना ना भूलें। आपके कर्म स्थान में शनि महाराज स्वराशि के हैं। ज्योतिष के अनुसार कर्मेश कर्म स्थान में यह शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन वहाँ 14 सितंबर को गुरु महाराज वक्र अवस्था में पहुंचकर नीचत्व प्राप्त करेंगे, तो आपके कर्मों में कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न करेंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लाभेश स्वराशि में है, लेकिन स्वराशि से व्यय स्थान अर्थात मकर राशि के शनि महाराज, उनकी यह स्थिति कहीं न कहीं लाभ में कुछ कमी को दर्शाती है। अप्रैल 2022 में जब शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित ही आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति जो कर्म आप करोगे उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा। साथ ही आपके कुटुंब स्थान में विराजमान राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उनके द्वारा भी आपको कष्ट प्राप्त होंगे। नतीजन आपके लाभ में कमी उत्पन्न होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। व्यय और प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो खर्च में अचानक वृद्धि, अप्रत्याशित रूप से खर्च उत्पन्न होना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। व्यय गुरु महाराज आपके दशम में वक्री एवं नीच अवस्था में विराजमान है। परिणामवश जो मेष जातक विदेश में हैं उन्हें एक और व्यापार से लाभ होगा, लेकिन उस लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रचंड परिश्रम करना होगा। अर्थात यदि आप दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं तो अब आपको 12 घंटे काम करना होगा। अतिरिक्त परिश्रम और सीमित लाभ इस अवधि में हो सकता है। जो मेष जातक विदेश में रह रहे हैं उन्हें इस समस्या का सामना करना होगा। भारत में स्थित जातकों को अचानक और प्रत्याशित खर्च का सामना करना होगा। शुभ और अशुभ दिन, हर दिन किसी के लिए समान नहीं होते। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उसके अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से सोचा जाए तो मेष जातकों के लिए 7, 16 और 25 सितंबर यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही 5, 13 और 23 सितंबर यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा, इसीलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपाय, सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती है। उस अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 12 मंत्र दिए हैं। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए 12 मंत्रों का जाप करना संभव नहीं। इसीलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों का विभाजन किया है। उस अनुसार मेष जातक क्रूम कृष्णाय नमः, क्रूम कृष्णाय नमः, इस अत्यंत सरल मंत्र को प्रतिदिन जप करें तो उन्हें अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको यह उपाय शुभ फल देने वाला रहेगा। इसी तरह हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का अपना एक वीडियो बनाया है। आप अपने राशि के वीडियो का लाभ लीजिए तथा अपने दोस्तों को और परिवार वालों को उनके राशि का वीडियो भेंट बोलकर शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।